भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रग्स एंटरटेनमेंट पे। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अभी अभी अपना क्रिकेट कैरियर स्टार्ट करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए 3 चीजें कंपलसरी हैं। एक आपकी एज, एक आपकी कोचिंग और एक आपकी फैमिली। अगर आपके पास ये तीनों चीजें स्ट्रांग हैं तो आपको एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता, पहली बात। अब मैं आपको बताता हूँ एज फैक्टर क्या है। अगर आपकी एज 9 to 10 ईयर्स है, 9 से 10 साल की अगर आप हो तो एक परफेक्ट एज है आपको अपनी क्रिकेट जर्नी ज्वाइन करने की। अगर इससे भी बड़े आप हो, 20 के हो, 22 के हो, 19 के हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पॉइंट टू पॉइंट देखना, और कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप मेरे को मेल कर देना। मैं आपको सही गाइडेंस और करेक्ट बिल्कुल अकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक फैमिली पे। आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि आप जो अपनी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपकी फैमिली भी इतना ही पैशनेट है जितना कि आप हो। क्या आपके कोई रिलेटिव हैं या आपकी फैमिली मेंबर कोई है जो आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि हाँ मैं तो क्रिकेटर ही इसको बनाना है? क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है कि क्रिकेट में सिर्फ मेहनत चाहिए, पैसों की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। क्रिकेट में भी पैसों की जरूरत है और उतने ही पैसे चाहिए जितना कि एक स्कूलिंग के लिए चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितने पैसे, तो कम से कम 15 to 20,000 पर मंथ, जिसमें आपकी कन्वेंस हो गया, आपकी ट्रेनिंग फीस हो गई, आपकी डाइट हो गई। ये मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, इतने पैसे मंथ में चाहिए ही चाहिए। अब आपके पास अगर इन पैसों का सोर्स है तो चाहे फैमिली से हो, चाहे रिलेटिव से हो, चाहे कोई भी, अगर आपके पास सोर्स है कि आप अपने ऊपर 15 to 20,000 पर मंथ लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर, तो आपकी जर्नी थोड़ी ईजी हो जाएगी। और अगर नहीं है तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। ये मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ। ये आपको अपना सोर्स कोई ना कोई इनकम का सोचना पड़ेगा जो आपको क्रिकेट पे अपने ऊपर लगाना है। नहीं तो आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकते, सिर्फ अपना टाइम खराब करेंगे। पैसों के, सिर्फ बात पैसों की नहीं है, पैसों के साथ आपको इसमें टाइम भी इन्वेस्ट करना है। अब आते हैं ट्रेनिंग पर। अगर मानो अगर आपको 1% ट्रेनिंग फ्री मिल जाए तो आप जिम फीस का क्या करेंगे, अपनी फिटनेस का क्या करेंगे, डाइट का क्या करेंगे? तो सब कुछ आपको क्रिकेट में फ्री नहीं मिल सकता। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपके जो इनकम चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, वो इसी चीज के लिए चाहिए कि आपको अकेडमी का एक, इसमें स्पॉन्सर्स मिलते हैं लेकिन वो एक स्टेज पे जाने के बाद मिलते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट डे स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। स्पॉन्सर मिलेगा जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जब लोग आपको जानने लगेंगे, आपकी क्रिकेट स्किल्स को पसंद करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल यशस्वी जायसवाल हुआ, मुकेश कुमार हुआ, रिंकू सिंह हुआ, ये सब बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बट इनकी फैमिली का इनको बहुत सपोर्ट था जिसकी वजह से आज ये यहाँ तक पहुंच पाए। तो भाई अगर आप बिना किसी फैमिली सपोर्ट, बिना फाइनेंशियल सपोर्ट, या बिना अकेले आप सोच रहे हैं कि मैं जाके आईपीएल खेल लूंगा या इंडिया खेल लूंगा बिना किसी सपोर्ट के, तो भाई यहीं पे रुक जाओ। कोई फायदा नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने का, वो टाइम कहीं और लगाओ तो ही फायदा है। एक बिना किसी सपोर्ट के आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। मेहनत भी आप तब करोगे जब आपके पीछे बैक होगी, सपोर्ट होगा। तो अगर आप अपनी क्रिकेट जर्नी एक एज के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं, 20-21 के बाद, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अपनी फैमिली में किसी से बात करें उसके लिए कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अगर वो अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो आप 20 के बाद भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वो सपोर्ट नहीं करते, आपको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप अपना वो टाइम कहीं और जाएं। कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और जो भी आपके थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी अकेडमीज में आप दे देंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब ये फैमिली और एज वाली बात समझने के बाद अब हम आते हैं कोचिंग पे। तो हम सब ये सोचते हैं कि हम कोचिंग कहाँ से लें, कौन सी अकेडमी सेलेक्ट करें। तो मैं बताता हूँ आपको, आप लोग क्या देखते हैं अकेडमी में कि वहाँ क्या फैसिलिटी है, वहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे घर के सबसे पास कौन सी है। तो ये है रॉन्ग। सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको सर्च करनी है कि आपकी जो भी स्टेट है वहाँ से एफिलेटेड और सर्टिफाइड अकेडमीज कौन सी है। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो डीडीसी हमारा एसोसिएशन है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो आपको उससे एफिलेटेड अकेडमीज ज्वाइन करनी है। उससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हर मंथ या 2 मंथ बाद एक बीसीसीआई सर्टिफाइड कोचेज आते हैं, सीनियर प्लेयर्स आते हैं। आपको उन्हें बॉल डालने का, और या बैट्समैन है तो आपको उन्हें खेलने का मौका मिलेगा और आप उनकी नजरों में आएंगे। अब जैसे आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ पे भी बहुत सारी डीडीसीए, यूपीसीए की एफिलेटेड अकेडमीज हैं।
या दिल्ली एनसीआर नोएडा से टच होते हैं तो वहाँ पे यूपीसीए की बहुत सारी एकेडमीज है एफिलेटेड। तो पूरे यूपी में आप किसी भी सर्च कर सकते हैं कोई भी यूपीसीए एफिलेटेड एकेडमीज, तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर इफ बट में अगर आप नहीं ले पाते तो आप प्राइवेट एकेडमी सर्च कर लीजिए। बट आपको प्राइवेट एकेडमीज में जाकर क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट देखना। सबसे पहले तो आपको प्राइवेट एकेडमी में जाना है तो वहां पे जाके आपको वहां का ग्राउंड साइज देखना है। अगर वहां का ग्राउंड, जैसे मैंने कुछ एकेडमीज के ग्राउंड देखे हैं, 30 मीटर की पॉइंट की बाउंड्री है, मिड ऑन की बाउंड्री 40 मीटर है, या छोटे ग्राउंड है, तो वहां पे आपको एडमिशन लेना कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। आप चाहे कितने ही टैलेंटेड हो, वहां पे आपका टैलेंट निखर ही नहीं पाएगा। सबसे पहले आपको वहां का ग्राउंड साइज देखना है कि ग्राउंड वहां प्रोफेशनल ग्राउंड है या नहीं है। चाहे प्रोफेशनल ना हो, ग्रासेस कम हो, पत्थर हो, कुछ हो, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ग्राउंड का साइज एक प्रोफेशनल ग्राउंड की तरह होना चाहिए, सिर्फ साइज पे ध्यान देना है आपको। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे ग्राउंड साइज से क्रिकेट का क्या मतलब, तो भाई वो मतलब इसलिए है कि आप जब मैचेस खेलेंगे, प्रैक्टिस मैचेस, तो आप वहां पे ना तो आप सिंगल डबल का आपको कुछ एक्सपीरियंस हो पाएगा, क्योंकि जब आप बड़ी स्टेज पे जाके 40 ओवर 50 ओवर का बड़ा मैच खेलेंगे तो वहां पे आपको हर ओवर में बाउंड्री नहीं मिलती, तो वहां पे आपको मैच को चलाना होता है, सिंगल्स भी निकालने हैं, डबल्स भी निकालने हैं। जब वहां बाउंड्रीज इतनी छोटी होगी तो वहां पे आप क्या सिंगल डबल्स निकालेंगे, तो आपको वहां मैच का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप एक बॉलर हैं तो सिर्फ आप बाउंड्री आपको ना पड़े, चौके छक्के ना पड़े, आप सिर्फ इसलिए बॉलिंग करेंगे, ना आप वहां बाउंसर्स ट्राई करेंगे, ना आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको डर लग रहा होगा कि यार मेरे को एक ओवर में ज्यादा रन पड़ जाएंगे, हम मैच हार जाएंगे। बैट्समैन क्या करेगा, उसे पता है मैं सिंगल भाग नहीं सकता, बॉल को हिट करूंगा हवा में और वो छक्का हो जाएगा, इसलिए बैट्समैन सिर्फ चौके छक्के मारेगा। फील्डर्स का क्या काम रहेगा, जब सिंगल डबल होगा ही नहीं तो क्या वो थ्रो प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्या उनकी डायरेक्ट हिट लगेगी, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे ग्राउंड पे या ऐसी एकेडमी में जाने का जिनके पास ग्राउंड स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। अब अगर आप एक बैट्समैन हैं और आप इतने छोटे ग्राउंड पे अगर 1000 रन भी बना देंगे तो आपको खुशी मिलेगी। अगर आप बॉलर हैं, अगर आप 10 विकेट ले लेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, बट वो सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है। प्रोफेशनल उसका कोई यूज नहीं है, प्रोफेशनली उसको कोई नहीं पूछेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने वाली बात है कि हमने 10 विकेट, क्योंकि वो ग्राउंड ही इतना छोटा है, वहां पे तो कोई भी ले लेगा। सेकंड चीज आपको देखनी है, वहां पर कम से कम 2 पिचेस होनी चाहिए, एक सीमेंट और एक आपकी टर्फ पिच, दोनों ही जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जरूरी है। सीमेंट पिच किस काम आती है, वहां पे आपको एक्स्ट्रा पेस फील होती है। अगर आपको फास्ट बॉलर से प्रॉब्लम है, फास्ट स्पीड से प्रॉब्लम है, तो आप सीमेंट पिच पे प्रैक्टिस करते हैं। टर्फ पिच आपकी स्विंगिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पिनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, तो दोनों ही पिच बहुत जरूरी है। अगर वो दोनों में से एक भी है और एक नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। अब आपको थर्ड थिंग वहां पे क्या देखनी है कि वहां पे जो कोचिंग स्टाफ है वो फील्डिंग, बैटिंग, फिटनेस एक ही है या सबका अलग अलग है। अगर एक ही कोच हर चीज को मैनेज कर रहा है तो वहां आपको एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि चाहे प्लेयर हो, प्लेयर के बाद ही वो कोच बनता है। तो सबके अंदर एक अपना टैलेंट होता है, अपनी क्वालिटी होती है। जैसे विराट कोहली कवर ड्राइव अच्छी मारता है, रोहित शर्मा पुल अच्छा मारता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित शर्मा कवर ड्राइव नहीं मारता, पर उतनी क्वालिटी से नहीं मारता, उतने अच्छे से नहीं मारता, उतनी स्वीटनेस से नहीं मारता जितना विराट कोहली मारता है। तो सब में एक अपना टैलेंट होता है। अब आपको वहां पे ये मेक श्योर करना है कि बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग और फिटनेस, ये चारों कोचेस, ट्रेनर्स अलग अलग होने चाहिए। अब फोर्थ थिंग, ये प्राइवेट एकेडमी में जरूर देख लें। भाई मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, मेरी बात को मजाक में मत लेना। ये मैं आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको टाइम पास करना है तो कोई भी कहीं भी जाके ले लो। अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है तो ये बात जरूर फॉलो करना। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। आप वहां पे ये सर्च करें कि वहां पे इंटर स्कूल या इंटर अकेडमी या कोई लोकल टूर्नामेंट जो भी होते हैं, क्या वो अकेडमी वहां पर जाती है या वीकेंड्स पे बुलाती है या मैचेस होते हैं वहां पे। मतलब प्रॉपर मेन मोटिव है मैचेस होने चाहिए। बिना मैचेस के कोई प्लेयर दुनिया में नहीं बन सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। कोचेस क्या करते हैं आजकल, किसी की एकेडमी में 100 बच्चे हैं, 25-25 के 4 ग्रुप बनाए, सैटरडे को 2 ग्रुप्स का मैच करा दिया, संडे को 2 ग्रुप्स का मैच करा दिया, पर हर बच्चे से 200 रुपए मैच फीस ले ली। लेकिन उन मैचेस का कोई फायदा नहीं है। उन पेरेंट्स को भी बताना चाह रहा हूं मैं कि जो अपने बच्चों का अपने आप को खुद ही संतुष्टि दे रहे हैं, खुद ही सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि हाँ यार मेरे बच्चे ने आज इतने, उनका कोई फायदा नहीं है। आपका बच्चा जिंदगी भर वहां पे हर मैच में 100 रन भी मारेगा, कोई नहीं पूछेगा। आपको अपने बच्चे को उस अकेडमी से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि आपका बच्चा आज यहाँ खेल रहा है तो कल दूसरे स्कूल जा रहा है, परसों वहां जाके वो परफॉर्म करेगा तो वहां उसका नाम होगा।
उसके बाद उसको लोग जानने लगेंगे, फिर उसको लोग खुद रिकमेंड करेंगे कि वो बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा खेलता है। आपको मंथ में 4 से 5 मैच आपको हर महीने अदर पिचेस पे, अदर एनवायरनमेंट में खेलने ही हैं, अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हो तो। अगर एक ही जगह खेलते रहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर नेट, और उसके बाद कोई, वो तो ऐसा है कि बस ओपन नेट प्रैक्टिस जैसे नेट्स में होती है तो वो चारों तरफ से कवर्ड होता है, और आप अगर एक ही एनवायरनमेंट में एक ही पिच पे खेले जा रहे हो तो वो ओपन नेट प्रैक्टिस हो गई, वो कोई मैच थोड़ी हुआ। दूसरी बात, अगर नेट्स में प्रैक्टिस करनी है तो वहां पे आप रोज छक्के मारते रहो। एक वो पाकिस्तान का प्लेयर है आसिफ अली, उसने कहा था कि इंडिया से मैच आने वाला, मैं नेट में डेली 150 छक्के मार रहा हूँ। उसके बाद आपको पता ही था क्या हुआ था। तो 150 छक्के की वैल्यू नहीं है, अगर आप ग्राउंड में मैच में एक छक्का मारोगे तो उसकी वैल्यू है। वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, वो लोगों को बताएगा कि यार उसने बहुत अच्छा छक्का मारा था, उसने पुल मारा था, या किसी भी कोई भी टेक्निक से आप छक्का मारोगे लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। पर नेट्स में आप मारोगे तो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, सिर्फ आप खुद को अप्रिशिएट करोगे। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना 3, भाई ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी क्रिकेट जर्नी को स्टार्ट करने की इन्फॉर्मेशन, जो आप स्टार्टिंग की, जैसे अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। तो बिल्कुल मैंने आपको ये स्टार्ट, जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको एक मतलब किसी जगह पे पहुंचना है, तो अगर आपको ऐसी लोकल खेलना है, टाइम पास करना है तो वो कर सकते हो। वो तो हम भी करते हैं, पार्क में जाते हैं, वो आप बस जाके पैड पहन के लेदर से कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जिसको प्रोफेशनली खेलना है तो वो हमें मेल भी कर सकता है, हम उसको प्रॉपर गाइड करेंगे। उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि यार चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, बच्चों का टाइम खराब ना हो, पेरेंट्स के पैसे खराब ना हो। बहुत फ्रॉड अकेडमीज हैं, उनका भी खुलासा करूंगा टाइम आने पर। जो बड़े बड़े पेट निकाल के ये घूम रहे हैं ना क्रिकेट कोच बने हुए इंडियन टीम के, इन्हें भी बताऊंगा। तो यहीं वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और वो याद है ना वो घंटा, उसे जोर से दबा देना, ठीक है ना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।